तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंगलियर को पता चल गया था कि हुन टियानडाओ वो कहां पर मौजूद है और वो उसे मारने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। उसे उसकी मास्टर ने बताया था कि हुन टियानडाओ वो दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है, यानी कि अगर उसे खत्म ना किया गया तो वो एंटाई सेक्ट के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मगर जब वहां पर हुन टियानडाओ अपीयर होता है तो उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ हमने योंगफाई को देखा था जो कि डोंगचू किंगडम की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि उसे भी लोंगजी ने कहा था कि डोंगचू किंगडम में कुछ चेंजेस हुई हैं जिन्हें तुम्हें जरूर देखना चाहिए। वो लोग जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग कभी यहाँ जा रहे हैं तो कभी वहां पर उन लोगों को एक और ऐसा वॉरियर भी दिखाई देता है जो कि एक यूनिकॉर्न पर बैठा हुआ आता है और वो लोंगजी को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और उसे एक आइस फ्लावर देता है और कहता है कि अगर ये मेल्ट ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें अगली बार ऐसा फ्लावर दूंगा जो कभी भी मेल्ट नहीं होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पिंगयाओ सिटी में आते हैं और वहां पर योंगफाई आते ही युआन लोंग को थ्रो करता है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, मेरे ख्याल से तुम्हें अब ठीक हो जाना चाहिए। तो युआन लोंग कहता है कि हम लोग पिंगयाओ सिटी में आ गए हैं तो क्या हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो योंगफाई एक विंडो के पास जाता है, वहां पर बाहर बर्फ पड़ रही होती है। वो उस बर्फ को उठाते ही सीधा उसके मुंह पर दे मारता है और कहता है कि इसे पिघला कर पी लो। तुम जानबूझकर इतना सुस्त होने का दिखावा कर रहे हो जबकि तुमने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ये सुनते ही वो युआन लोंग ड्रैगन दोबारा अपना ड्रामा शुरू कर देता है और रोते हुए कहता है कि जरा देखो तो सही ये इस बेचारे गरीब ड्रैगन को कितना टॉर्चर कर रहा है। मगर योंगफाई उसे अच्छी तरह से पहचानता था तो इसीलिए वो उसे वहां पर छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो लोंगजी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि तुम क्या खाना चाहती हो, मुझे बता दो तो मैं लेकर आता हूँ। मगर लोंगजी अंदर से कोई जवाब नहीं देती, जिस पर योंगफाई दोबारा खटखटाता है तो वहां से कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर योंगफाई समझ जाता है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हुन टियानडाओ को। वो जब मेंगलियर के साथ फाइट करता है तो वो मेंगलियर की ताकत का अंदाजा लगा लेता है कि वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मेंगलियर से कहता है अच्छा तो तुमने मेरे पिछले अटैक को डॉज कर लिया, सच में तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और ये तुम्हारा लोटस भी काफी शानदार है। मगर यहाँ पर मेंगलियर उससे कहती है कि हुन टियानडाओ तुम एक घोस्ट की तरह हो, तुम ये बात जानते होगे कि आज से हजारों साल पहले हम लोगों ने तुम्हारे ग्रेट एंसेस्टर को भी हराया था और तुम लोग हमेशा से जीतने की कोशिश करते आए हो मगर कभी नहीं जीत पाए और आज भी तुम हारोगे। ये सुनते ही हुन टियानडाओ वो हंसते हुए कहता है कि हजारों साल पहले की बात है मगर अब सब कुछ बदल चुका है। ये कहते हुए वो जैसे जैसे अपनी पावर बढ़ाता जा रहा होता है तो मेंगलियर भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और हुन टियानडाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने मैजिक वेपन्स को रिफाइन नहीं कर सकता। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है उसके पीछे दो बड़े बड़े पंख आ जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ये देखकर मेंगलियर कहती है कि इसके पास तो एक लेजेंडरी वेपन है जिसके बारे में कहा जाता है कि पिछले जितने भी डिस्ट्रक्शन डाओ थे उनमें से कोई भी इस वेपन को रिफाइन नहीं कर पाया था। लगता है हुन टियानडाओ ने इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया है। और यहाँ पर हुन टियानडाओ वो अपनी पावर को बढ़ाने के बाद जोर जोर से हंसते हुए मेंगलियर से कहता है कि ये वेपन न सिर्फ मैजिक बल्कि डिस्ट्रक्शन पाथ को भी एक साथ एक बॉडी के अंदर कंबाइन कर देता है। मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लोटस पर ही रिलाई करती हो, उसके बगैर तुम हवा में उड़ भी नहीं सकती। इतना कहते ही वो अपने वेपन लेकर हवा में ऊपर आ जाता है और जैसे ही मेंगलियर पर हमला करता है तो मेंगलियर अपने उसी जेड लोटस का इस्तेमाल करते हुए उसके जितने भी स्पिरिचुअल रिंग्स होते हैं उन्हें सीधा उस वॉरियर की तरफ थ्रो करती है। मगर वो वॉरियर उन्हें डॉज करते हुए मेंगलियर पर अपना वार करता है तो मेंगलियर उस स्पीयर को होल्ड करती है और हुन टियानडाओ उससे इतनी जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है कि वो उससे मेंगलियर को पीछे धकेल देता है। मगर वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो फिर से अपनी पावर को चार्ज करता है और अपनी फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो मेंगलियर ये देखकर डर जाती है और हुन टियानडाओ उसे जोर से एक ब्रिज के ऊपर दे मारता है और यहाँ पर वो अपनी पावर को कंटिन्यूसली बढ़ाना शुरू कर देता है तो वह इतना ज्यादा जोरदार प्रेशर क्रिएट होता है कि वो ब्रिज भी टूट जाता है और वो लोग वहां से भी नीचे जा गिरते हैं। और हुन टियानडाओ वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर अपना प्रेशर बना रहा होता है। ये देखते ही मेंगलियर वो अपनी फिंगर के साथ उसके प्रेशर पॉइंट पर क्लिक करते ही उसे वापस पीछे पुश कर देती है, जिसकी वजह से हुन टियानडाओ एक घर के अंदर जा गिरता है। मगर जब वो बाहर आता है तो मेंगलियर उससे कहती है कि हुन टियानडाओ लगता है कि तुमने शायद पिछले डिस्ट्रक्शन एंसेस्टर्स से बहुत कुछ सीखा है।
तुमने उस वेपन को रिपेयर कर दिया है जिसे आज से पहले कोई नहीं कर पाया था। तुम्हारी न्यू पावर्स देखकर मैं तुमसे काफी सरप्राइज हुई हूँ। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है मैंगलियर की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो दोबारा से फिफ्थ रियलम की तरफ जा रही हो और वो एविल स्पिरिट उस पर दोबारा से अपना कंट्रोल लेने वाली हो। देखते ही देखते उसके पीछे हमें एक गोल्डन लोटस दिखाया जाता है और जैसा कि मैंने कहा था वो यहाँ पर अपने रियलम को अपग्रेड करने वाली है। वो दोबारा से उसी इविल स्पिरिट का सहारा लेकर न सिर्फ अपना लेवल अपग्रेड कर देती है बल्कि अपनी पावर को भी कई गुना बढ़ाकर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैंगलियर जानती थी कि अपनी पावर को बढ़ाना या फिर अपनी सील को ब्रेक करना ये खतरनाक हो सकता है, मगर वो हुंडियान डाउ से कहती है तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं जरूर चुकाऊंगी। मगर हुंडियान डाउ वो उसे डरने वाला नहीं था। वो कहता है कि मुझे हमेशा से ताकतवर अपोनेंट्स की ही जरूरत थी। ताकतवर अपोनेंट ही मुझे अपनी पावर को बढ़ाने का मौका देता है। ये कहने के साथ वो अपना वही स्पीयर लेकर जैसे ही मैंगलियर पर वार करता है तो वहाँ जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है योंगफाई वो लोंगजी को ढूंढ रहा होता है। उसे दिखाई देता है कि लोंगजी वो एक छत के ऊपर बैठी हुई है। ये देखते ही वो फौरन से उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि फिलहाल अंदर चली जाओ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। मगर वो लड़की कहती है फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ। ये सुनकर योंगफाई समझ जाता है कि वो अभी भी क्यान लोंग को याद कर रही है, जिसके बाद वो दिल ही दिल में कहता है कि मैं जानता हूँ कि अपनों को खोने का दर्द कैसा होता है। मगर लोंगजी उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी उस वक्त हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे फोर्थ ब्रदर ने हमें एक अजीब तरह के उस्ताद के पास भेजा था। वो ब्रदर क्यान लोंग को लेकर वहां से दूर चला गया। मैं उसके पीछे रोती रही मगर वो कभी भी वापस नहीं आया। मुझे लगा कि शायद हम लोग जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे, मगर जब हम लोग बड़े हो गए तो वो दोबारा से लौट आया। उसे देखकर मैं बहुत खुश थी मगर उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी कि उसने सबको हैरान कर दिया था। मगर उसके बाद से हमारे बीच के रिलेशंस वो पहले जैसे नहीं रहे जैसे कि हम लोग बचपन में थे। हम लोग एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे मगर हमें कभी भी एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता था। जिंदगी में पहली बार ही हमें मिलने का मौका मिला था, मगर बदकिस्मती से जब हम लोग साथ मिले तो ब्रदर क्यान लोंग की डेथ हो गई। पता नहीं मेरी ऐसी किस्मत क्यों है, मैं पूरी जिंदगी उससे नहीं मिल पाई। जब मिली तो हमेशा के लिए वो यहाँ से चला गया। मेरा ब्रदर वो हमेशा से राइटियस पाथ को चुनता और उसी के ही साथ आगे बढ़ता था। वो अपने दोस्तों में हमेशा अच्छी बातें करने वाला और सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था। वो न सिर्फ मेरा ब्रदर था बल्कि मेरे लिए और भी बहुत कुछ बढ़कर था। मगर वो अब यहाँ से जा चुका है। ये कहने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है तो योंगफाई कहता है कि तुम्हें रोना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि शायद मैं उसे नहीं भूल पाऊंगी। तो योंगफाई कहता है कि तुम उसे नहीं भूलना चाहती तो मत भूलो। ये हमारा पास्ट वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हमेशा के लिए इनकरेज करता है कि हमें आगे किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। पर वक्त हमेशा हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलता है और हमें हमेशा एक नई किस्मत को वेलकम करना पड़ता है। ये सुनकर लोंगजी कहती है कि मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा मुझे मुश्किल वक्त में ही इंस्पायर किया है और हमेशा मेरा साथ दिया है। शेनलन एकेडमी में सिर्फ तुम अकेले ही ऐसे हो जो कि मेरी सबसे ज्यादा बातें सुनते हो। खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। अगर इस सफर में तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस रास्ते में खुद को कंट्रोल ना कर पाती। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज होती है जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वहां पास में कोई फाइट कर रहा है। मगर दूसरी तरफ युआन लोंग वो खिड़की से देखते हुए उन दोनों को कहता है कि कितने रोमांटिक लग रहे हो, रात का वक्त है और तुम लोग इस बर्फबारी में मून को भी इंजॉय कर रहे हो। पता नहीं मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा कि जब मैं किसी एक फीमेल ड्रैगन के साथ इसी तरह एक चमकते हुए मून के नीचे एक साथ बैठकर रोमांटिक बातें करूंगा। सुनते ही लोंगजी गुस्से में बर्फ उठाती है और सीधा उसके मुंह पर दे मारती है, जिसकी वजह से युआन लोंग खांसना शुरू हो जाता है और योंगफाई वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते ही उसे उस खिड़की से पकड़कर खींचकर बाहर ले आता है और योंगफाई उसे बाहर की तरफ इशारा करता है तो युआन लोंग देखता है कि वहां पर दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और उनमें से एक लड़की मैंगलियर है। ये देखते ही वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही लड़की है। हुंटियान डाउ वो मैंगलियर के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता और उसके अटैक से बचते हुए उससे दूरी बना रहा होता है। वो लोग
पिंग याओ सिटी से होते हुए सीधा वहां से आगे की तरफ चले जाते हैं। और ये ड्रैगन कहता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो योंगफाई कहता है कि चलो हमें वहां तक लेकर चलो, हम ये सब कुछ करीब से देखेंगे। तो युआन लोंग कहता है लगता है तुम फिर से मेरे बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही योंगफाई उसे गुस्से से देखता है तो ड्रैगन तुरंत अपनी औकात पर आ जाता है और कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मेंगलियार और हुन टियानडाओ जब वो लड़ते हुए एक जगह आकर लैंड करते हैं तो वहां पर योंगफाई और लोंगजी और युआन लोंग दोनों ही उसके साथ वहां पहुंचकर उस लड़ाई को देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद लोंगजी कहती है कि अच्छा तो अब पता चला कि मेंगलियार और तुम दोनों ही बिल्कुल इन लोगों की तरह हो, जैसे कि ये दोनों लड़ रहे हैं, तुम दोनों भी ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन हो। मगर योंगफाई कहता है कि हाँ, मगर इस मर्तबा लगता है कि शायद इस लड़की को मुझसे भी ज्यादा ताकतवर अपोनेंट मिल गया है। यहाँ हम देखते हैं कि मेंगलियार शुरू में तो उस पर काफी भारी पड़ने लगी थी, मगर जब उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं तो वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है और हुन टियानडाओ वो इसी मौके का फायदा उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की दोबारा से अपने माइंड को कंट्रोल कर लेती है और ऊपर जाते ही मल्टी शॉट टेक्निक को यूज करती है। तो हमें दिखाया जाता है वहां पर हजारों शॉट्स आती हैं, मगर हुन टियानडाओ सबको डॉज करते हुए सीधा उस तक जा पहुंचता है। उन लोगों की लड़ाई को देखते हुए योंगफाई भी काफी सरप्राइज होता है और वो युआन लोंग कहता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। ये दूसरा बंदा तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। दोनों ही यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मेंगलियार यहाँ पर दोबारा से अपने उन्हीं रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए हुन टियानडाओ पर हमला करती है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखने के बाद मेंगलियार उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो हुन टियानडाओ भी अपने स्पीयर का इस्तेमाल करता है और दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं। और योंगफाई देखता है कि वो लड़की कुछ करने वाली है। इतने में मेंगलियार अपने उस रिंग का इस्तेमाल करते ही हुन टियानडाओ को बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारती है, जिसकी वजह से हुन टियानडाओ थोड़ा सा इंजर्ड होता है, मगर वो फिर से हवा में ऊपर आ जाता है। उसके वेपन को देखकर योंगफाई पहचान जाता है कि ये तो एक लेजेंडरी हेलबर्ड वेपन है। और इस तरह वो दोनों वॉरियर्स एक दूसरे से टकराने के बाद एक दूसरे से इतनी जोरदार फाइट करते हैं कि उनकी एनर्जी हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है। और योंगफाई कहता है कि ये डिवाइन हेलबर्ड वेपन सिर्फ मेरे लिए बना है। तो युआन लोंग कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पास एंशिएंट इनहेरिटेंस है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मेंगलियार वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा चुकी होती है, जिसकी वजह से वो हुन टियानडाओ को वापस पीछे धकेल देती है। मगर वो जानती थी कि इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं किया जा सकता, मगर वो उसे हराना भी चाहती थी। मगर वो दिल दिल में कहती है कि अगर मुझे इसे यहाँ पर खत्म करना है तो इसके लिए मुझे अपनी सील को फुल अनलॉक करना ही पड़ेगा। अगर ये बंदा यहाँ पर खत्म हो जाता है तो फ्यूचर के लिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएंगी। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी उस सील को रिमूव करने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक लेवल की एनर्जी निकल रही होती है और हुन टियानडाओ भी समझ जाता है कि शायद अब उसके लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मगर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी पूरी तरह से अपनी सील को अनलॉक नहीं करती, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ही अनलॉक करती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को कुछ हद तक बढ़ा देती है। मगर जैसे ही वहां पर युआन लोंग आता है तो वो लड़की रुक जाती है और वो देखती है कि ये ड्रैगन यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर योंगफाई भी होगा। युआन लोंग आता ही कहता है कि बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं, लगता है कि शायद तुम मुझे पहचानना भूल गई हो। इतना कहने के बाद योंगफाई वो लोंगजी को अपना प्लान बताने के बाद फौरन से बाहर आ जाता है तो मेंगलियार उसे भी देखकर काफी चौंक जाती है और कहती है कि तुम भी यहाँ पे मौजूद हो। तो योंगफाई कहता है लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ। वो हुन टियानडाओ से कहता है कि ब्रदर जरा थोड़ी देर के लिए होल्ड कर जाओ, बहुत जल्द यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे साथी आने वाले हैं। ये बात सुनते ही मेंगलियार चौंक जाती है और वो योंगफाई के आसपास देखती है, वहां पर उसे एक एनर्जी फील हो रही होती है। लोंगजी ने एक अजीब तरह की एनर्जी क्रिएट कर रखी थी, जिसकी वजह से मेंगलियार को फील होता है कि वहां पर कोई छुपा हुआ है। मगर हुन टियानडाओ कहता है कि ब्रदर तुम हो कौन। तो योंगफाई कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये बात तो मेंगलियार को बिल्कुल चौंका देती है और वो कहती है कि योंगफाई क्या तुम इसके साथ मिलकर एविल पाथ को ज्वाइन करने वाले हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। मगर हुन टियानडाओ इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और योंगफाई भी अपनी सोड निकाल लेता है। ये देखकर मेंगलियार कहती है कि योंगफाई यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी करके आया होगा और ऊपर से ये बंदा भी मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मैं इन दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं फिलहाल
खुद को रिकवर करने के लिए यहाँ से दूर चले जाती हूँ। मौका मिलने पर इन लोगों को अलग अलग डील करूंगी और मुझे चूयू को भी ढूंढना होगा। अगर वो मेरी हेल्प कर देता है तो उसके बाद मैं इन लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगी। वो जैसे ही वहां से भागती है तो युआन लोंग कहता है कि जरा देखो तो सही, वो यहाँ से जा रही है। उसके जाने के बाद योंग फाई वो हुन टियानडाओ से कहता है कि मेरा नाम योंग फाई है। तो हुन टियानडाओ वो भी अपना स्पीयर रखता है और उससे कहता है कि मेरा नाम हुन टियानडाओ शांटियान है। अगर मैं गलत नहीं तो तुम वही योंग फाई हो जिसे डोंगचू किंगडम का रॉयल नाइट कहा जाता है। तो योंग फाई कहता है कि हाँ मैं ही वो योंग फाई हूँ। इतना कहते ही उस बंदे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो अपना स्पीयर लेकर योंग फाई पर हमला कर देता है। तो योंग फाई ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, मगर वो इसके स्पीयर अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो वॉरियर उस पर दोबारा से हमला करता है और योंग फाई के अटैक को फिर से डॉज करता है। इसी तरह वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हुए वहां से काफी दूर निकल आते हैं और वो योंग फाई से कह रहा होता है कि तुम ये सोचकर परेशान होगे कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हें मारना है। आज तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा। तो योंग फाई कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि तुम लिंग जीशु के बेटे हो और तुमने डिस्ट्रक्शन पाथ को चुना है। तो हुन टियानडाओ कहता है कि अगर तुम मेरे कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में जानते हो तो फिर मैं तुम्हें मारने के लिए बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। इतना कहने के साथ वो दोनों ही अपनी एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देते हैं और हुन टियानडाओ कहता है कि भले ही इस वक्त मैं इंजर्ड हूं और उस लड़की से फाइट करते हुए मैं बहुत वीक पड़ गया था क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा था, मगर उसके बावजूद भी तुम्हें मारने के लिए मेरी इतनी पावर काफी होगी। ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे पर काफी सीरियस अटैक कर रहे होते हैं। उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है, मगर क्योंकि दोनों ही 4th लेवल के वॉरियर थे तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे की पावर को मैच कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हुन टियानडाओ क्योंकि वो एक लेजेंडरी पावर यूज कर रहा होता है, उसके पास एक लेजेंडरी वेपन भी था, तो उसकी वजह से वो योंग फाई को थोड़ा कांटे की टक्कर दे रहा था। मगर योंग फाई भी उससे डरने वाला नहीं था, वो उसे हर एक अटैक में बहुत ही अच्छी तरह से टैकल करता है। और दूसरी तरफ लोंग जी जब वो उन पत्थरों के पीछे से देखती है कि वो वॉरियर योंग फाई को काफी कांटे की टक्कर दे रहा है तो वो अपने उसी ग्रीन फ्यूम को यूज करती है जो उसके हाथ में मौजूद था। वो फ्यूम जैसे ही फैलने लगता है तो योंग फाई ये देखते ही हुन टियानडाओ को वापस पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से वो उस फ्यूम के कांटेक्ट में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो फ्यूम उसकी बॉडी को टच करता है तो हुन टियानडाओ को बहुत ही अजीब सा फील होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्यूम पॉइजनस फ्यूम है और वो उसकी बॉडी के अंदर फौरन से रिएक्ट करने लगा है। और इस तरफ योंग फाई वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो कहता है कि क्यों ना आज तुमसे खून का बदला लिया जाए। ये कहने की ही देर थी कि इतने में लोंग जी अपने स्पीयर के साथ एक काफी तेज अटैक करते हुए वहां से निकल जाती है, जिसकी वजह से हुन टियानडाओ भी काफी बुरी तरह इंजर्ड होता है। मगर वो देखता है कि यहाँ पर एक और लड़की भी है और योंग फाई वो हुन टियानडाओ से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा है, मैं वो वॉरियर हूँ जो कि हेल पाथ से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आज हमारी पुरानी और नई दुश्मनी एक साथ ही यहाँ पर खत्म होगी। ये कहते हुए वो अपनी सोड लेकर बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए जाता है और हुन टियानडाओ से कहता है कि तुम डिस्ट्रक्शन पाथ के कर्मा को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जैसे ही वो अपने स्पीयर से वार करता है तो योंग फाई वो स्पीयर उसके हाथ से छुड़ाकर दूर फेंक देता है और उसे कहता है कि किसी और को तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद ही मरने के लिए आए हो। ये कहने के साथ वो अपनी स्पीड के साथ फौरन उसके पीछे जा पहुंचता है और अपनी सोड उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे वो हुन टियानडाओ को काफी बुरी तरह घायल कर देता है और उसे डिस्ट्रक्शन डाओ कहते हुए पुकारता है और अपनी सोड के साथ अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर काफी तेजी से ट्रांसफर करते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा जख्मी करने की कोशिश करता है। और वो हुन टियानडाओ से कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं हुन टियानडाओ हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो हेवनली डाओ वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बात योंग फाई को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो उसे अपनी सोड के साथ पकड़कर बहुत ही जोर से दूसरी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे हुन टियानडाओ दरख्तों से टकराते हुए दूर जा गिरता है। और इतने में योंग फाई वो एक बहुत ही जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है जो कि इतनी खतरनाक होती है कि हुन टियानडाओ जब उसे देखता है तो वो फौरन से उसे ब्लॉक करने के लिए अपने पंख और अपने हाथों को एक साथ समेटकर उस एनर्जी अटैक को रोक लेता है और वो योंग फाई से कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो। ये कहने के साथ वो उस एनर्जी अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर ही देता है, मगर साथ में अपनी बॉडी से भी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि
योंगफाई ये देखकर हैरान हो जाता है, मगर हुन टियानडाओ जब वो मौका देखता है कि योंगफाई उससे काफी दूर है तो वो वहां से दूर जाने की कोशिश करता है और साथ में योंगफाई से कहता है कि तुमने आज मेरे साथ नई दुश्मन मोड़ ली है तो मैं इसका अंजाम तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, बस तुम इंतजार करो, बहुत जल्द आकर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। ये कहने के साथ ही वो वहां से चला जाता है, मगर योंगफाई को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जिसके बाद लोंगजी उसके पास आती है और कहती है कि योंगफाई तुम्हें अचानक से क्या हो गया था, लगता है कि शायद तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो योंगफाई कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस उस बंदे को देखते ही मुझे अपनी पुरानी कोई दुश्मनी याद आ गई थी, इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो लोंगजी कहती है अच्छा ऐसी बात है, मगर योंगफाई कहता है कि वो ड्रैगन कहाँ है। वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन तो एक दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिस पर वो लोग कहते हैं तुम वहां क्या कर रहे हो। तो वो ड्रैगन उन लोगों को बताता है कि मैं जानता था कि ये बंदा भाग कर कहीं चला जाएगा, इसीलिए मैं ऊपर से देख रहा था कि ये कहाँ जाता है। मैंने पिंगयांग सिटी में इसकी लोकेशन देख ली है। और दूसरी तरफ योंगफाई वो उसके उसी स्पीयर की तरफ जाता है और वो कहता है कि ये एक रेयर ट्रेजर है और ये शायद मेरे लिए ही बना है। ये कहने के साथ ही वो उस स्पीयर को उठाकर अपने पास रख लेता है और दूसरी तरफ योंगफाई वो उस ड्रैगन से कहता है कि हमें वहां तक लेकर चलो, मगर वो ड्रैगन कहता है मैं तुम लोगों का कोई पालतू जानवर नहीं जो तुम्हें यहाँ वहां ले जाता फिरूं। इतना कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन के सिर पर एक बड़ा सा फोड़ा निकला हुआ होता है, यानी कि उन लोगों ने उसके सर पर कुछ चीज जोर से दे मारी थी। वो योंगफाई को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जालिम हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इतनी ज्यादा बेइज्जती फील नहीं की, मगर खैर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा अगर तुम मुझे वो डीमन और गॉड विंग्स दे दो। यानी वो उसी ट्रेजर की बात कर रहा था जिसकी वजह से हुन टियानडाओ ने अपने विंग्स क्रिएट किए थे। और योंगफाई कहता है क्या तुम वाकई में एक ईस्टर्न ड्रैगन हो, तुम्हें आखिर इन ट्रेजर्स की क्या जरूरत है। तो फिर वो ड्रैगन कहता है तुम उन ड्रैगन्स को मेरे साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। असल में ये डीमन एंड गॉड विंग्स उस लोटस की तरह हैं जो कि मेंगलियर के पास है। ये दोनों ही वेपन टॉप लेवल के वेपन हैं जिन्हें रिफाइन किया गया है। अगर मैं इनके अंदर मौजूद उस सर्कल को समझ गया तो फिर मेरे लिए ये बहुत ही लाजवाब वेपन बन जाएगा। ये बातें सुनने के बाद लोंगजी उस पर हंसना शुरू कर देती है, जिस पर योंगफाई काफी हैरान होता है और वो कहता है कि चलो इसका मूड तो अच्छा हुआ। और दूसरी तरफ युआन लोंग भी देखता है कि उन लोगों की बेवकूफी वाली बातें सुनकर वो लड़की हंस रही है। ये देखते ही युआन लोंग मौके का फायदा उठाकर जानबूझकर आड़ा टेढ़ा उड़ने लगता है, जिसकी वजह से योंगफाई कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। मगर वो ड्रैगन जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाता है तो लोंगजी वो योंगफाई के ऊपर आकर गिरती है, जिस पर योंगफाई भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, मगर लोंगजी उससे दूरी बना लेती है। और योंगफाई दोबारा कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम जानते भी हो ना हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं, इतनी ऊंचाई से अगर हम लोग गिर गए तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। मगर वो ड्रैगन कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना, तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अगर यहाँ से गिरने के बाद तुम्हारी टांग टूट गई तो भी मसला नहीं है, मैं तुम्हें हर जगह ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो लड़की गुस्से में आकर उस पर पंचित मारना शुरू करती है। तो वो ड्रैगन कहता है कि अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है, तुम्हें थोड़ा जोर से मारना चाहिए। ये कहते हुए वो लोग फौरन से नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग फौरन एक रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलते हैं। वहां पर उन लोगों को कोई दिखाई नहीं देता, जिसके बाद योंगफाई वहां पर चाय को देखता है कि वो अभी भी गर्म है, जिस पर वो कहता है शायद वो लोग यहाँ से निकल गए। मगर उसे वहां पर एक लेटर भी मिलता है जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था। हुन टियानडाओ ने उसके लिए लिखा था कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था कि तुम एक अजीब से ड्रैगन के साथ मेरे पीछे आ रहे हो, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, एक मर्तबा मैं रिकवर कर जाऊं उसके बाद मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। उसका ये मैसेज सुनकर युआन लोंग कहता है कि उस बंदे को तो हमने चाकू छुरी से काट काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर उसके बावजूद भी जरा उसकी अकड़ तो देखो, वो हमें ही धमकी दे रहा है। मगर अचानक उन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है। वहां पर एक ओल्ड मैन होता है, वो उन लोगों से कहता है कि मैं 10 मील से ज्यादा दूर से ही तुम्हारी एनर्जी को पहचान लेता हूँ, यंग मैन तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हो रही है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।